चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा कल का सीआरटी मैच? तो बहुत इजी आया था। दो नहीं बने, इजी था ना, वही तो बोल रहा हूँ। मैंने देखा था ना, मैंने कहा मतलब जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसने 10 में से 9 तो बना ही दिए होंगे। कितने बना है? 10 बना दिए होंगे ना। क्लास चालू कर दी? ओपन क्यों नहीं हो रहा? भेज तो दिया मैंने आपको। हाँ, जहां से आपको लगे। और सुनाओ। बढ़िया। क्या? अरे शायरी वायरी आराम से सुनाऊंगा। अभी क्या, थोड़ा काम बहुत तेज चल रहा है तो शरीर ऐसा दुख रहा है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेक्चर बहुत ज्यादा चल रहा है, हालत खराब है। रुक जा 2 मिनट भाई, पेन ड्राइव आ रही है। कहाँ नाच रहा बेटा? पर आ गया था फटक से। तो यहाँ क्या समस्या आ गई? कौन बैठे थे? तो अभी ये खाली दिख रही है, कोई साइड थी। तो लगन से पेन ड्राइव जल्दी डाल दो यार, वो 10 घंटे लगाएगा। हो गया? ये तो हो गया था। कहां से करना है? 58 के बाद से करना है। ये हो गया था ना? ये भी हो गया था ना? यहां से 61। अच्छा, ये मैंने होल्ड करवाया था ना, इसको होल्ड ही रहने देना अभी। ऐसा पढ़ लिया क्या? चलो, जैसा आपने क्वेश्चन 61 पढ़ा था ना, एज इट इज क्वेश्चन 62 है ना। क्वेश्चन बोला है एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है यदि इसके कॉस्ट प्राइस में 5 रुपए कम और सेलिंग प्राइस में 8 रुपए बढ़ा दिया जाए। कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए कम कर दिया जाए? 5। सेलिंग प्राइस में कितने बढ़ा दिया जाए? 8। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो जाता है? 10%। हमारी बात समझ में? पहले बोल रहा है कि पहले मुझे एक आर्टिकल पे 10% का लॉस हुआ है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को 5 कम कर दूं और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को 8 क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो भैया अब जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हो जाता है? 10%। मैंने बिठाया बेटा उसको, क्या हो गया? मैं क्या कर दिया उसका? वो रखा, वहां बैठ जा बेटा। बैग में कुछ सोना चांदी है क्या? क्या है बैग में? वो तेरी है क्या है? अच्छा, कोई रजिस्टर है, मुझे कुछ बुक लेके घूम रहा है। मिल गया बैग बेटा, मिल गया। चलो तो भैया बेटा उसको पहले क्या हुआ? 10% का क्या हुआ है? लॉस। दिमाग में कैसे क्लियर कर लो कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे रखा है, तो सीधा सीधा रेशियो दे रखा है किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे 10% लॉस हो रहा है, तो आपको भी पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो 10% लॉस है, तो 10 पे अगर 1 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। रेशियो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई याद है? रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई पता याद है? ठीक है, तो आपका भी कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस को कितने रुपए कम करता हूं? 5। तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी बात समझ में? और सेलिंग प्राइस को मैं 8 रुपए क्या कर देता हूं? बढ़ा देता हूं। ये कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ज्यादा। मेरे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये था, मैंने कॉस्ट प्राइस को 5 कम कर दिया और सेलिंग प्राइस को 8 क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्लियर हो गई बात? तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद अब मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 10%। तो 10% का लाभ हुआ है, मतलब 10 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। सारी बात समझ में? 10% का लाभ हुआ है, 10 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो भैया ये रेशियो है, मैंने बताया था आपको कि हमेशा यहाँ पे रेशियो होंगे और यहाँ क्या दिए होंगे आपको? वैल्यू, यानी कि नंबर गिवन होगा। मैंने आपसे बोला था कि हमेशा रेशियो को क्रॉस करके क्या करना है? माइनस। रेशियो हमेशा क्रॉस होकर माइनस होगा। तो 11 × 10 कितना हो गया? 110। 9 × 10 कितना हो गया? 90। तो ये आपका कितने भाग का आ गया है? 20 भाग का। 11 × 10 110, 9 × 10 90, ये 20 भाग का आ गया। अब आप बताओ यहाँ पे स्थिति समान है कि विपरीत है? कैसे है विपरीत? तो विपरीत में माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं? क्या करते हैं? प्लस। तो आप देखोगे भैया 10 × 8 कितना हो जाएगा? 80 और 11 × 5 कितना हो जाएगा? 55। तो 80 और 55 कितना हो जाएगा? 135। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 20 भाग की वैल्यू कितनी है? 135। क्लियर है? तो अगर मैं 2 से काटूं उसको कितनी बार? 10 बार, और 2 से इसको काटूं तो ये आ जाएगा 62.5। तो 10 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62.5। सही है सब? क्या किया मैंने यहाँ पे? क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो 20 से काटा था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये 2 से काटा कितनी बार? 10 बार। अच्छा, ये गलत काटा क्या मैंने? अरे यार 130, ये 67.5 आएगा ना? ठीक ठीक ठीक। चलो, तो 10 बराबर कितना आ गया भैया? 67.5। और बताना क्या है? वस्तु का मूल विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य बताना है? मूल। तो मूल विक्रय मूल्य बताओ 10 है कि 9 है? विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस। मूल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 10 दिख रहा है कि 9 दिख रहा है? तो सोच क्या रहा है फिर? तो सारे 67 जो है ये आपके कितने भाग की वैल्यू है? 10। अपन को कितने भाग की वैल्यू निकालनी है? 9। सारी बात समझ में? नीचे एक 0 पे एक डिजिट के बाद तो डेसिमल आ जाएगा, बस इसमें इंटू 9 कर लो। 9 पंजे कितना हो गया? 45। कैरी ओवर 4, 9 7 63 4 67, कैरी ओवर 6, 9 6 54 हो गया 60, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, आंसर आ जाएगा 60.75। अगर वो क्रय मूल्य पूछता, क्रय मूल्य, मूल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितने भाग का है? 10। तो 10 की ही
वैल्यू 67.5 आ रही है कि नहीं आ रही, तो अपन सीधा आंसर क्या लगा देते 67.5। नहीं आया समझ में? क्लियर है? अगर वो पूछता कि नया विक्रय मूल्य तो क्या करते हैं, इनको किसका कर देते 11 का। अरे जिंदा हो, लग नहीं रहा जिंदा जैसे आज, जिंदा हो ठीक है, एक बार डुबो के देख लेंगे पानी में। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य 144 की वृद्धि करे और लागत मूल्य में 30% की कमी करता है तो 20% का क्या होता है लाभ। सेम क्वेश्चन है सेम। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेच रहा है, मतलब पहले उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 18%। मैंने आपसे क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो एक व्यक्ति वस्तु को 18% के लॉस पे बेच रहा है, लॉस पे, तो 18% का लॉस होगा तो 18/100 हो जाएगा। 18% को क्या लिख सकते हैं 18/100। 2 से कितनी बार 9 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। तो बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 50। 50 पे 9 का लॉस, बेचोगे कितने का 41। क्लियर है? अब वो बोल रहा है अगर मैं सेलिंग प्राइस को कितने रुपए बढ़ाता हूं 144 और कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस पे 30% की क्या करता हूं कमी, तो 20% का लाभ होता है। अच्छा ये परसेंट में दे दिया ना, तो रेशो से तो मुश्किल है, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो रुपए में है ये परसेंटेज में। बेसिक से तो कर लेंगे अपन, इस पर दिमाग लगाओ, इससे आ सकता है, तो मेरे साथ तो मुश्किल है। चलो अभी तक से समझ लो, वो जो आपका 50 कॉस्ट प्राइस है ना, इसको आप 50x मान लो, सेलिंग प्राइस को आप क्या मान लो 41x। इतनी बात क्लियर है? 50 कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या मान लिया 50x और सेलिंग प्राइस को मैंने क्या मान लिया 41x। मैं अपना तरीका से इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि इस बार दोनों बार कभी रुपए में नहीं हो रही है, एक बार रुपए में हो रही है, एक बार टाइम में हो रही है परसेंटेज में। तारीख के पास समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 30% कम होता है, इधर देखना, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम होता है 30। अगर कॉस्ट प्राइस 30% कम होगा तो क्या 70% बचेगा? नहीं आई बात समझ में? अगर कॉस्ट प्राइस 30% कम होगा तो कितना परसेंट बचेगा 70। तो आप बताओ 50 का 70% निकालो, परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, तो 60 बन जाए, मतलब अब आपका नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 35x। नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 35x। फिर वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस को मैं कितने रुपए बढ़ाता हूं 144। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 144 रुपए बढ़ाता हूं तो मेरा नया सेलिंग प्राइस क्या आ गया 41x प्लस कितना हो जाएगा 144। सही बात क्लियर है? इसमें किसको समस्या जल्दी से हाथ उठा दो, ये पक्का? वो 70 कैसे आया? ठीक है, फिर से सुन लो, पहले ये लाइन पढ़ो, ये लाइन क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% के काय पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है। 18% की क्या हुई है हानि। सबसे पहले मैंने 18% का फ्रैक्शन निकाला, कितना आ गया 9/50। नीचे वाला क्रैमूल होता है, ऊपर वाला हानि दिया है तो हानि को दिखाएगा, लाभ दिया है तो लाभ को दिखाएगा। इतनी बात तो क्लियर है? तो आपका क्रैमूल कितना है 50, 9 की हानि तो क्रैमूल कितना होगा 41। रेशो में है तो कोई ना कोई वेरिएबल मान सकते हैं, तो मैंने उसको कितना मान लिया है 50x, इसको क्या मान लिया 41x। इतनी बात तो क्लियर है? ठीक। अब वो बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट कम होता है 30%। दुनिया में हर चीज कितने परसेंट होती है 100%। 100% में से 30% कम हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट बचा, कितना परसेंट बचा 70%। तो 50x का 70% बचा भाई साहब 70%। परसेंट से अगर आप 2 जीरो काटोगे ऐसे निकालोगे 50 × 70%, परसेंट से 2 जीरो गए तो 5 कितना आ रहा है 35x। तो आप बताओ भैया नया कॉस्ट प्राइस जो है, नया कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया है 35x आ गया। आया ये समझ में? वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस को मैं कितना बढ़ा देता हूं 144। सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा देता हूं, ये मेरा सेलिंग प्राइस था, मैंने कितना बढ़ा दिया 144, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 41x प्लस कितना हो गया है 144। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? किसी को समस्या जल्दी से आप बता दो भैया, क्लियर है? अब क्वेश्चन बोल रहा है ये आ गया नया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया नया सेलिंग प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस नया सेलिंग प्राइस आने के बाद मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20%। आप बताओ 20% का लाभ हो रहा है तो बेचूंगा कितना, 20% का लाभ हो रहा है बेचूंगा कितना, इसका 120%। किसका लाभ किस पर होता है कॉस्ट प्राइस, तो इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट बेचूंगा 120। बेचूंगा तो बेचूंगा तो मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, बेचोगे तो भी कॉस्ट प्राइस मिलेगा, दो घंटा तुमने बेचूंगा तो क्या मिलना चाहिए सेलिंग प्राइस। क्या मिलना चाहिए सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनना, क्या ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, बोलो हाँ। क्या इसमें 20% का लाभ हो रहा है, बोलो हाँ। तो 20% का लाभ मतलब 120% बेचूंगा, तो जैसे ही मैंने इसमें 120% बटे में कितना होगा 100, तो मैं क्या करूंगा बेचूंगा, तो बेचूंगा तो मुझे बराबर में क्या मिलना चाहिए सेलिंग प्राइस। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? चलो 20 से ये कितनी बार 6 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, कोई समस्या? 5 से ये कितनी बार 7 बार, 7 × 6 कितना हो गया 42x। ये इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 41x, बराबर कितना हो जाएगा 144। तो बताओ x की वैल्यू 144 आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपको क्या निकालना है, मूल विक्रय मूल्य, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 50x है कि 41x है, 41x। तो आप क्या करोगे 144 इनको कितना कर दोगे 41, 4 एकम 4, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इनमें बुद्धि लगा दो या डिजिटल सम लगा दो। 4 4 8 और एक 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 9 आना चाहिए, तो ये 9 आ रहा है। 6 2 8 ये नहीं आ रहा, बी ऑप्शन है भाई। नहीं आया समझ में? और मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, पिछले वाले जैसा क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि ये काय में कम हो गया है परसेंटेज में और ये काय में बढ़ गया है वैल्यू में, जबकि पिछले क्वेश्चन में दोनों ही कम ज्यादा काय में हो रहे थे वैल्यू। आई बात समझ में? दोनों परसेंटेज में कम होते तो भी अपन पिछले वाला जैसा कर सकते थे। क्या बेटा? हाँ वो तो एक ही बात है, तो रेशो है तो मैक्स मान लो या कोई नंबर मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ कहां से, यहां से? देख बेटा सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना तो एक ब्रिज बनेगा और वो ब्रिज या तो प्रॉफिट का होगा या तो लॉस का होगा। आगे बात समझ में? तो मुझे कॉस्ट प्राइस से कहां जाना है सेलिंग प्राइस में, तो एक रास्ता बनेगा और ये रास्ता क्या कहलाता है, या तो प्रॉफिट या तो क्या कहलाता है लॉस। तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट के थ्रू भी जा सकता हूं, लॉस के थ्रू भी जा सकता हूं। अब प्रॉफिट हुआ है 30%, तो प्रॉफिट 20% का मतलब मैं सेल कितना कर रहा हूं 120, तो जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस में 120 इनटू कर दिया, तो जब तक ये था तब तक ये कॉस्ट प्राइस था, जैसे 120 इनटू कर दिया तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो अगर ये सेलिंग प्राइस हो गया तो बराबर में किसकी वैल्यू आने वाली है सेलिंग प्राइस, तो बराबर में सेलिंग प्राइस। आ गया समझ में? टाइप चेंज,
सपोज क्वेश्चन छोड़ कर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? खरीदना। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? बेचना। मैं यहाँ वस्तु, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रुपए और मैं यहाँ लिख रहा हूँ वस्तु। मैंने बोला कि मैंने 103 रुपए की 117 वस्तु खरीदी, ठीक है? 103 रुपए की 117 वस्तु खरीदी, ठीक है? और 990 रुपए की 40 वस्तु बेच दी। 103 रुपए की 117 वस्तु खरीदी, 990 रुपए की 40 वस्तु क्या कर दी? बेच दी, ठीक है? तो क्या आप अभी देख के बता सकते हो क्या लाभ हो रहा है? आज क्या हो रहा है? पक्का सोच लो, पक्का। जब आप देख के तो बता सकते हो, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि जब वैल्यू हर कुछ आएगी तो आप देख के कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि लाभ हो रहा है या क्या हो रही है हानि। सुनना क्यों? क्योंकि ये हमें 117 वस्तु का दिया है ना? हमें निकालना पड़ेगा कि एक वस्तु का कितना, ठीक है? हरी बात समझ में? तो देख के बता तो सकते हैं, लेकिन उसमें कंफर्मेशन 100% नहीं होगा। अब मेरी बात सुना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 103 रुपए में 40 वस्तु ही खरीदी और 990 में 40 वस्तु ही बेची, तो क्या अब मैं देख के बता सकता हूं लाभ हो रहा है हानि? बता सकता हूं क्या हो रहा है? लाभ। क्योंकि खरीदी भी कितनी? 40, बेची भी कितनी? 40। तो सिंपल सा मेरा समझाने का मतलब ये है, जब आप जितना खरीद रहे हो अगर उतना ही बेच रहे हो तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि लाभ हो रहा है या क्या हो रही है हानि। लेकिन अगर आपने खरीदने और बेचने वाली वस्तु क्या कर दी? बदल दी, तो देखने में आप 100% सही नहीं हो सकते कि लाभ हो रहा है कि क्या हो रहा है हानि। तो ये जो टाइप है, इस टाइप में आपको सीधी सी बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा खरीदने और बेचने वाले आर्टिकल की संख्या क्या करनी है? समान। खरीदने और बेचने वाली वस्तु की संख्या क्या करनी है? समान। सिंपल सी बात में बोलूं, जितनी खरीदूंगा उतनी बेचूंगा, जितनी खरीदूंगा उतनी क्या करूंगा? बेचूंगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनते चलना। एक विक्रेता 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है और 5 रुपए में 3 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? सेलिंग प्राइस। फिर यहाँ पे मैंने रुपए, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भैया? वस्तु। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विक्रेता 15 रुपए में 5 संतरे खरीदता है, जबकि 5 रुपए में 3 संतरे क्या कर देता है? बेच देता है। तो 15 रुपए में कितने संतरे खरीदे हैं? 5। 5 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? 3। आप बताओ, जितने संतरे खरीदे क्या उतने ही बेच रहा है? क्या जितने खरीदे उतने बेच रहा है क्या? तो खरीदने बेचने की मात्रा कैसी है? असमान है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। तो अगर आपको सेम करना है, समान करना है ना? बेटा पानी पी लो। नहीं, आपके पीछे वो समझ गई जिससे बोला मैंने। चलो देखो, तुम लोग को नींद नहीं आए तो पानी के बराबर पीते रहा करो, क्योंकि मैं बहुत मजा नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे तुम मेरे मुंह पे करते हो तो मेरे को नींद आती है। मैं तुमको बताऊं, डेली मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं पिछले 6 महीने 1 साल मुझे ध्यान नहीं है, मैं 5.5 घंटे से ज्यादा सोया ही नहीं हूं संडे को छोड़ के। वो तो क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए एनर्जेटिक दिख रहा हूँ, नहीं तो मैं रोड पे जाता हूँ तो ऐसे चलता रहता हूँ। अरे बात मैं ऐसा कि कोई मुझसे बोले सो जा, तो मैं 5 मिनट में सो के दिखा सकता हूँ। मैं अभी भी ऐसे बोलोगे सो जा। अबे सालू तुम्हारा कौन बोला? सो जा, सो जाओ सर। हाँ, इज्जत तो हमें। चलो भैया, तो मैंने आपसे क्या बोला? वस्तु कैसी होनी चाहिए? समान। आपको वस्तु सेम दिख रही है, तो वस्तु सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 5 में इंटू करना पड़ेगा 3 का, 3 में इंटू वायदा करना पड़ेगा 5। और ये रेशो चल रहा है ना, तो अगर आप इसमें इंटू 3 करोगे प्रभु, तो कैसे इंटू 3 करना पड़ेगा? अरे सेम करना ना भाई साहब। तो आप इसमें इंटू 5 करोगे तो कैसे इंटू 5 करना पड़ेगा? तो बताओ, वस्तु खरीदी भी कितनी? 15, बेची भी कितनी? 15, तो टोटल कितनी हो गई? एक नंबर। तुमने बिजनेस खोल दिया तो रातों रात अंबानी बन जाओगे। वो तुमने 15 वस्तु खरीदी, वही 15 बेची ना, तो टोटल 30 हो गई। बारे व्यापारियों, 15 वस्तु ही जो खरीदी थी वही 15 वस्तु क्या करी है? बेची है। तो टोटल वस्तु कितनी है? 15। 30 नहीं हो गई? बच्चे करिए क्या बेटे? चलो देखो इधर, अब बताओ 15 दिया, खरीदा कितने का? 45। 5 पंजे, बेचा कितने का? 25। वस्तु सेम हो गई। अब इससे मतलब ही नहीं, मतलब इससे है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 45 का खरीदा, 25 का बेचा, क्या हो रहा है? हानि कितने की? 20 की। लाभ या हानि किस पर? किस पर? 20 की हानि। कॉस्ट प्राइस कितना? 45 इंटू 100। 5 से 9 बार, 5 से कितनी बार? 4। 4 बटे 9 जो होता है वो 44 समथिंग समथिंग आपका होगा। इतना क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो, इतनी मात्रा 25 अच्छा है, तुम क्या कर सकते हो वो देख लो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस नंबर का इंटू इधर करना है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस 45। इस नंबर का इंटू यहां करना है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 25। आगे बात समझ में? और इन दोनों का नंबर इंटू आपस में करना है, तो ये आगे वस्तु खरीदने और बेचने वाली कितनी? 15। मैं बोलो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये आगे वस्तु खरीदी भी 15, बेची भी 15। बताओ भैया, 45 का खरीदा, 25 में बेचा, 20 का लाभ। 45 पर इंटू 100 काटो कितना आ रहा है? 44 से 4 बटे 9 आया। कोई दिक्कत? चलो बिना आवाज करे आंसर देंगे सभी। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो इधर देखो बेटा, इसका इसमें इंटू करोगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40। उधर का इंटू करोगे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 42। अभी क्वेश्चन में तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है कि वस्तु कितनी है, अगर जरूरत पड़े तो वस्तु का इंटू कर देना। तो वस्तु 7 इंटू 5 कितनी हो जाएगी? 35। ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो 40 का खरीदा, 42 का बेचा, 2 का लाभ, 40 बार इंटू कितना? 100। क्लियर है? 20 से 2 बार, 20 से कितनी बार? 5। 2 से 2 कट गया, लाभ कितना परसेंट आ गया? 5% आया। क्लियर है? कर दूं चेंज? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता, जैसे तो हो गया है ना, कि मुझे लग रहा है कि वो टाइप शायद इसमें है नहीं, तो मैं इसी को बना देता हूं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता हूं कि मुझे लाभ हो रहा है 200 रुपए का, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 200, तो बताओ वस्तु कितनी है? मैंने क्वेश्चन आपसे क्या बोल दिया कि मुझे लाभ यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 200, तो आप बताओ मैंने कितनी वस्तु खरीदी या कितनी वस्तु बेची। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, अगर परसेंटेज में होता आप तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भैया मुझे लाभ 200 का हो रहा है, तो आप बताओ इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो, है ना। लाभ मुझे 200 का हो रहा है, बताओ भैया मैंने कितनी वस्तु खरीदी या बेची। तो आप बताओ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 40, सेलिंग प्राइस कितना है? 42, और वस्तु जो है वस्तु मेरी कितनी आ रही है? 35। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ मैंने 40 का खरीदा, 42 का बेचा, मुझे कितने का लाभ हो रहा है? 2 का। क्वेश्चन कितने का बोल रहा है? तो
क्वेश्चन बोल रहा है 200 का लाभ हो रहा है, जबकि मुझे कितने का लाभ हो रहा है 2 का। अब मुझे बताना है मेरी वस्तु कितनी है, तो वस्तु कितनी है 35, तो इसमें इंटू कितने का कर दूंगा 35 का। तो बताओ मैंने कितनी वस्तु खरीदी या बेची होगी 3500। 3500 वस्तु खरीदी, 3500 वस्तु बेची। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो एक टाइप इसमें ये बनता है कि आपको लाभ हानि दिया होगा तो आप इसके लाभ हानि के रेशो से डिवाइड करके जितनी भी वस्तु उतने का इंटू कर देना। अरे आया, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर टाइप आ गया है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आप एक बार खरीद रहे थे और एक बार क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, आप दोनों बार क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। यही मतलब है ना, दोनों बार क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। क्लियर है? तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों बार खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने पहली बार खरीदा तो उसको क्या बोलते हो, सीपी। जैसे मैं पूरा बेसिक से करता हूं, पहली बार खरीदा, दूसरी बार भी आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है। यहां पे लिख दो रुपए, यहां पे क्या लिख दो, वस्तु। तो आप बताओ पहली बार किस रेट से खरीद रहे हो, 10 रुपए में 9। पहली बार 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहे हो, 9। दूसरी बार किस रेट से बेच रहे हो, वो खरीद रहे हो 10 रुपए में 11। बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या? तो आप बताओ, जैसे ही मैं 11 इंटू 10 करूं तो यहां पे कितने रुपए का खरीदा, 110। मैं इंटू 10 करूं तो यहां पे कितने का खरीदा, 90। अब मैं वस्तु की बात करूंगा, वस्तु की, तो वस्तु के लिए इसका क्या कर दूंगा मैं, इंटू। तो 9 इंटू कितना हो गया, 11। 9 इंटू 11 कितना हो गया, 99। तो 99 वस्तु यहां भी खरीदी, 99 वस्तु यहां भी खरीदी। बोलो क्लियर है? दोनों ही बार में क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं। तो सोच समझ के जवाब देना। मैंने पहली बार कितने का खरीदा, 110। दूसरी बार कितने का खरीदा, 90। टोटल कितने का खरीदा, टोटल कितने का खरीदा, कितने का खरीदा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, 200। सोच समझ के जवाब देना। पहली बार कितनी वस्तु खरीदी, दूसरी बार कितनी खरीदी, टोटल कितनी खरीदी। यही आगे खेला बिगड़ जाता। अरे खतरनाक लोगों, इस बार तुम दोनों बार क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वस्तु जुड़ेगी ना, नहीं जुड़ेगी। कि 2 ही खरीदी, 3 ही खरीदी, तो 2 ही खरीदी भाई साहब। 2 खरीदी, 3 खरीदी, तो खरीदी 2 3 कितना हो गया, 5। आई बात समझ में? कब नहीं जोड़ते हैं, जब खरीदा और बेचा। आप तो दोनों बार खरीदी रहे भाई साहब। तो आपने बताओ 99 और 99 कितनी वस्तु खरीद रही, 100। आगे बात समझ में? चलो भैया देखना। अब भैया खरीदने के बाद अब बारी आ गई बेचने की। अब बेचते हैं, तो बताओ कैसे बेच रहे हो, थोड़ा बताओ मेरे को। 1 रुपए में एक वस्तु की दर से अपन बेचते हैं, ऐसे बेच रहे ना। चलो कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं मैं, टोटल पहली और दूसरी वस्तु मिला के टोटल कितने रुपए का खरीदा है, 200। 200 रुपए में टोटल मैंने कितनी वस्तु खरीदी है, 198। बोलो क्लियर है? अब अगर मैंने खरीदा 198 है तो बेचूंगा भी कितना। मैंने बोला खरीदना और बेचने की मात्रा कैसी होनी चाहिए, समान। अगर 198 खरीदा तो बेचूंगा भी कितना, 198 वस्तु बेचूंगा। हर वस्तु कितने रुपए की बेच रहा हूं, 1 रुपए की। तो अगर 10 वस्तु कितने की बिकी, 10 की। 100 रुपए की बिकी, 100 की। 198 कितने की बिकी। आया समझ में? चलो भैया खरीदा कितने का, 200। बेचा कितने का, 198। क्या हुआ, लाभ हो गया। हानि कितने की, किस पर, 2 की। हानि क्रय मूल्य 200 इंटू 100। तो भैया 1% का क्या हुआ है, लॉस आया। जब भी आप खरीदना कर रहे हो ना, तो आप टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। टोटल के बाद उसको किसके साथ रख दो, सेलिंग प्राइस के साथ। जैसे अपने यहाँ पे खरीदना किया तो अपन ये टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर किसके साथ रख दिया, सेलिंग प्राइस। देखो सिंपल सी बात है, तुम ये चीज 36 बार भी करोगे ना, तो 36 बार तुम्हें यही ध्यान रखना है कि वस्तु हमेशा कैसी चलनी चाहिए, समान। जैसे भले आप खरीद रहे हो लेकिन वस्तु 99 थी, भले आप खरीद बेच रहे हो, वस्तु 199 वस्तु नहीं बदलना चाहिए। तुम कुछ भी करो, तुम 10 बार खरीदो समान, 10 बार बेचो समान। सारी बात समझ में? हाँ हाँ, 190 क्या 1:1 का रेशो कर लें, इसको काट दो ऐसा, तो फिर इसको भी काटना पड़ेगा। 1 रुपए में एक दर से बेचा, तो बेटा 198 रुपए है, ये वस्तु है। तो अगर मैं दोनों को एक लिख दूंगा तो 199 का अंतर नहीं आ जाएगा। आप अगर इसको काटो तो इसको भी काटो, तो एक तरफा थोड़ी ना कटेगा। अगर मैं इसको एक लिख दूंगा तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि 200 का खरीदा, 1 का बेचा, तो पानी 199 की होगी ना, गलत है ना? हाँ शांत हो जाओ। हाँ क्या कर सकते हैं, हाँ कर दो ना, वो तो फिर वही चीज होगी ना। इसका करो कॉस्ट प्राइस आएगा, इसका करो सेलिंग प्राइस आएगा, वो तो वही चीज होगी। अरे बात समझ में? तो मैंने बताया था आप कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जहां मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस 200 है, तो मैं 199 का गुणा करके कॉस्ट प्राइस इतना बड़ा बनाऊंगा, फिर सेलिंग प्राइस इतना बड़ा बनाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, कब करते हैं, जब वस्तु कैसी होती है, असमान। बेटा वस्तु सेम ही है, क्यों करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे बात समझ में? जब वस्तु अलग अलग होगी तब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देखो वस्तु अलग अलग है कि नहीं है, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। जब वस्तु सेम, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारा मुद्दा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मुद्दा यही तो है कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपने आप वस्तु सेम हो गई। अब जब वस्तु ऑलरेडी सेम है तो क्यों करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपसे बोलूं कि a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5, मैं बोलूंगा इसको समान करो, तुम बोलोगे पागल हो, समान तो समान करो, 5 और 5 है तो समान है। अब मैं इसको 3 बोलूंगा, तब बोलोगे ना इसमें इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू कर दो 5 का। जब समान है तो काय क्रॉस मल्टीप्लाई। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है, समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। दोनों बार खरीदता बोला कि नहीं बोला, क्या बोला है, खरीदता। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे रुपए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्तु। दिख रहा है सभी को। अब बताओ पहली बार 2 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 3। दूसरी बार 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 2। आगे बात समझ में? तो इधर का आपका कॉस्ट प्राइस 2 कितना हो गया, 4। इधर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3। वस्तु 3 कितनी हो गई, 6। तो 6 यहाँ भी खरीदी, 6 यहाँ भी खरीदी। क्लियर हो गई बात? अब बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 7। 7 रुपए में टोटल वस्तु कितनी खरीदी, 12। ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, बेचेंगे। तो आ जाओ इधर, ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर रुपए लिख लो, फिर वस्तु लिख लो। अब बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 7। टोटल वस्तु कितनी खरीदी, 12। अब क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचने का पढ़ो, बेचने का दर क्या चल रहा है,
बेची 3, 3 में कितनी बेची 5। इतनी बात समझ आ गई। अब फिर से बताओ क्या वस्तु समान है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में, कर दो फिर से 5 सत्ते 35, 12 दिया 36, और वस्तु अब कितनी हो गई, अब हर बार करना है, वस्तु अब कितनी हो गई 60, मतलब अब 60 ही खरीदी और 60 ही क्या करी, बेची। तो समझ आया कि नहीं आया। अब पूछना प्रॉफिट लॉस बताओ, तो बताओ खरीदा 35 का, बेचा 36 का, एक का लाभ क्रय मूल्य 30 पर इंटू 100, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, तो 2 सही 6/7 लॉस हो गया। प्रॉफिट हो गया 20/7 ना, 20/7 आ रहा है ना, 5 सत्ते 20/7, तो यार 2 सही 6/7 आना चाहिए। ये गड़बड़ है, इसको चेक कर लो। ठीक, क्लियर है कि नहीं आया समझ में, आ गया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप जितनी बार भी खरीदो इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके बेच दो, खत्म जी। जल्दी आंसर निकालो इसका, क्या क्या वैसा क्वेश्चन इसकी बात कर रहा था। इस मेरे को हानि दे रखी है, और आपसे क्या पूछी है, वस्तु पूछी है, पहले खरीद लो फिर इकट्ठा बेच देना। हो गया, अरे हो गया। मैं तुम्हें बैठ गया, आ गया आंसर। अरे किसी का तो आया होगा। चलो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, रुपए वस्तु, ठीक है। तो 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 5। समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 4। चलो, इधर क्रय मूल्य कितना हो गया, 4, इधर कितना हो गया, 5, वस्तु 5 इंटू 4 कितनी हो गई, 20, 20 इधर खरीदी, 20 इधर खरीदी। बोलो क्लियर है। चलो बताओ भैया, कॉस्ट प्राइस आपका टोटल कितना हो गया, 9, वस्तु टोटल 20 और 20 कितनी हो गई, 40। क्लियर हो गई बात। चलो इधर देखो, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया रुपए, ये क्या हो गई वस्तु। पर अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है, 40। अब बेचो, बेचने का रेट क्या है, 2 रुपए में कितनी बेच रहा है, 30, बेचने का रेट है भैया 2 रुपए में 30 बेच रहा है, क्या वस्तु समान है। अच्छा 30 तो आनी है, ठीक है, तो डराते क्यों है ना। चलो 2 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है, 9, इतनी बात क्लियर है। बोलो भैया क्या वस्तु समान है। चलो आ जाओ भैया, 9 इंटू 9, अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 81, 40 इंटू 2 सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80। अब वस्तु कितनी हुई, वस्तु अब कितनी हुई, तो खरीदी कितनी 360, तो बेची भी कितनी 360। अरे बोलो क्लियर है। अब पढ़ो 30 का लिखा है, उसे 30 रुपए की क्या होती है, हानि, उसे 30 रुपए की हानि हो रही है। मैंने कितने का खरीदा, 81, बेचा कितने का, मेरी हानि कितने की, इनको वस्तु बतानी है, वस्तु कितनी है 360, इनका इंटू कर लो बेटा। आया, उठा बात, किसके आंसर आ गया था, बस मेरा गला बैठ रहा है, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहा है। अभी चेंज सेम जल्दी से कर लो, अब बनना चाहिए बेटा, मुक्के मार दूंगा मैं, डंडा उठा लिया है मैंने। इसमें क्या है, सभी आ गया, किसी का आया थोड़ा, तो क्या पहले चेक करेंगे अपन। एक व्यक्ति कुछ वस्तु, पैसा आएगा यार आज, पैसा आएगा पैसा। चलो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है, खरीदता है। 2 रुपए में कितनी, 3, समान वस्तु है, खरीदता है, 1 रुपए में कितनी, 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। चलो टोटल कितने का खरीद लिया, 7, 3 दूनी खरीदी कितनी, 6, यहाँ भी कितनी खरीदी 6, तो टोटल कितनी हो गई, 12। चलो कॉस्ट प्राइस रुपए वस्तु खरीद लिया, बेचो, 7 में कितनी खरीदी है, 12, बेचने की दर क्या है, 3 रुपए में 5। चलो भैया बेचो 3 रुपए में 5, 5 सत्ते 35, 12 किया 36, 12 पंजे 60, 60 इधर खरीदी 60 इधर बेचे। क्लियर है। चलो भैया क्या हो रहा है, 50 रुपए का लाभ, मुझे दिख रहा है कितने का लाभ हो रहा है, तो 50/1 वस्तु इंटू 60, वस्तु पूछी तो कितनी, 3000 आया। जय हिंद। शायरी में तो भी तुम्हें 2-3 दिन बाद सुनाऊंगा भाई।